इलेक्ट्रिक करंट। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? हमने अभी पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब हमने दो वायर लिए जिनका पोटेंशियल जो है अलग अलग है, या पोटेंशियल जो है उनमें डिफरेंस है। एक का पोटेंशियल जो है वो हाई है तो हमने उसे बोला हायर पोटेंशियल वाला, और दूसरे का पोटेंशियल कम है तो उसे लोअर पोटेंशियल वाला बोला। अब हमने उन दोनों वायर्स को, एक हायर पोटेंशियल वाले को और एक लोअर पोटेंशियल वाले को, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। ऐसी कंडीशन में हमें फ्लो ऑफ चार्ज नज़र आता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वायर। एक हायर पोटेंशियल वाली वायर से लोअर पोटेंशियल वायर की तरफ हमें फ्लो ऑफ चार्ज नज़र आता है। इसी को हम करंट कहते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? चार्ज का फ्लो करने का या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने का क्या कारण होता है? इसका जो कारण होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है या फिर फ्लो ऑफ चार्ज देखने को मिलता है। और जैसा कि हम लोग को पता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मीन टू से हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से डिफाइन कर सकते हैं एक मेटल के अंदर। और करंट को कैसे डिफाइन किया सकता है? करंट इज डिफाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, किस दर से चार्ज होता है चेंज हो रहा है, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हमारा फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पर I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, Q हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, T टाइम टेकन, कितने टाइम में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है या चेंज हो रहा है। जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो एम्पेयर होती है, और एम्पेयर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। 1 एम्पेयर ऑफ करंट कितना होता है? हम कब कहेंगे कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ? तो हम 1 एम्पेयर ऑफ करंट तब कहेंगे कि जब एक पीस ऑफ वायर में, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में 1 कूलम ऑफ चार्ज फॉर 1 सेकेंड फ्लो करता है, तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर। तो 1 एम्पेयर ऑफ करंट इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। इसी तरीके से एम्पेयर को हम मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर में भी मेजर कर सकते हैं। जो करंट होता है एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे हम एमोमीटर कहते हैं। एमोमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। सर्किट्स में हम एमोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमोमीटर जो होता है लो रेजिस्टेंस का होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट की रीडिंग दे सके। अब एक सवाल देखते चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ एन करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इसने कहा है कि एक सर्किट में से 0.25 एम्पेयर ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ है 20 मिनट्स के लिए। तो मैं बताइए कितना इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ या कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ उस सर्किट में। तो हमारा करंट I जो है 0.25 एम्पेयर, चार्ज हमें पता करना है, टाइम T 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को हमने जो सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1200 सेकंड्स हो गई। अब हमने अपने फॉर्मूले में
इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में I = Q/T में फॉर्मूले में पुट किया तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू मिलती है 300 कूलम। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया उस सर्किट के अंदर वो 300 कूलम के बराबर होगा। हम किस तरीके से कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पा सकते हैं? हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ा एक कंटिन्यूस सप्लाई होने के लिए या करंट की सप्लाई होने के लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे तो करंट की सप्लाई जो होगी या चार्ज का फ्लो होगा कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन वहीं अगर दोनों पॉइंट पे दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएंगे। इसीलिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई बनाए रखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते रहना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम बैटरी सेल का या सेल का यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है जो सेल होते हैं उनका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं सर्किट के अंदर। और सर्किट के अंदर जब वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो हमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू एंड ऑफ एन कंडक्टर सो टू गेट कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इट शुड बी कनेक्टेड इन बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमें कंटिन्यूस सप्लाई लेने के लिए हमें दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर देना चाहिए उस सर्किट को, जिससे कि हमें कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहे और सप्लाई भी कंटिन्यूस बनी रहे। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ दिस सेल कॉज इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू कॉपर वायर एंड द बल्ब विल ग्लो। और बल्ब जो होता है कंटिन्यूसली ग्लो करता रहेगा क्योंकि उसे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो बल्ब भी कंटिन्यूस ग्लो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी बहुत समय पहले तो हमें ये पता था कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन उस समय पर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो मानी जिस डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मान लिया। एंड इट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फॉर आउटर सर्किट के लिए होता है। वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन ढूंढा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट होता है टू डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। हम देखते हैं हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता कैसे है? हम एक वायर को देखते हैं, वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर मूव करते हैं और उनके अंदर रैंडम मोशन हमें देखने को मिलता है इन ऑल डायरेक्शन। देयरफॉर नेट चार्ज बिकम इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल। लेकिन हमने भी ऐसा पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मेटल के अंदर। तो वो कैसे फ्लो करती हैं? तो उन्हें फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक बैटरी लेते हैं और बैटरी को
उस वायर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही वो बैटरी से कनेक्ट हुए, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने पर सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए और मोशन करना स्टार्ट कर दिया। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और वहीं उसका उल्टा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट वायर के अंदर मोशन करना स्टार्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, fan etc, and a switch between the two terminal of battery or long with electric current flow is called circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूस पाथ होता है जो कि अपने पास, जिसके अंदर हमें सेल और बैटरी देखने को मिलती है और कुछ रेजिस्टेंस जैसे बल्ब, फैन या एनीथिंग देखने को मिलता है, और साथ ही साथ उसमें एक स्विच भी होता है जिससे हम उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब सर्किट ओपन होता है या ब्रेक होता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। वहीं जब सर्किट क्लोज होता है तब उसमें करंट फ्लो करता है। इसको देखने के लिए हम चेक कर सकते हैं बल्ब को। जब हमारा सर्किट ओपन होता है तो ऐसी कंडीशन में बल्ब डज नॉट ग्लो और बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। वहीं जब हमारा सर्किट क्लोज होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा बल्ब लाइट अप होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ हम चलते हैं सैंपल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि सेल, बैटरी और मैनी थिंग, रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है समझाने के लिए, या वायर दिखाना पड़ता है हमें। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनके डायग्राम हर बार बनाएं। तो इसी के लिए हमने शॉर्ट सिंबल बना दिए जिनकी मदद से हम बड़ी आसानी से आइडिया लगा सकें कि हमारे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन सी कंपोनेंट हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, स्विच है, क्या है ये। इसी के लिए हमने कुछ सिंबल बनाए हैं। जैसे सेल के लिए सिंबल बनाया है हमने, बैटरी के लिए सिंबल बनाया है, कनेक्टिंग वायर के लिए, ये जॉइंट वायर के लिए वायरलेस क्रॉसिंग, फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच ओपन, स्विच क्लोज, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब के लिए हमने कुछ सिंबल बनाए हैं जिनका हम यूज करते हैं while solving the problem of drunk diagrams। आप अपनी बुक में इन सिंबल्स को देखिए और इन्हें लर्न करने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए। सर्किट डायग्राम। अब हम चलते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। क्या होता है ये सर्किट डायग्राम? ये एक वो डायग्राम होता है जिसके अंदर हम अलग कंपोनेंट जो कि एक सर्किट के अंदर होते हैं उन्हें दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जो इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं उनकी मदद से, उसी को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ
different component of circuit have been connected by using electrical symbol for the component is called सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सिंबल्स का यूज करके ये डिनोट करते हैं कि कौन कौन सी कंपोनेंट एक सर्किट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि हमें एक दिखा रखा है एक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में हमें स्ट्रेट वायर दिखाया गया है स्ट्रेट लाइन की मदद से, वहीं बैटरी दिखाई गई है, बल्ब दिखाया गया है, एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच एंड फ्लो ऑफ करंट, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं और हम इन्हें कनेक्ट भी कर सकते हैं और हमारी बुक में इसका डायग्राम बना दिया है, आप उसे जरूर एक बार चेक कीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ सवालों को देख लेते हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता हो तो आप में कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। व्हाट इज फ्लो ऑफ चार्ज? फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? क्लोज स्विच एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस का डायग्राम बनाओ। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? एक सर्किट डायग्राम बनाओ जिसके अंदर सेल, स्विच, कनेक्टिंग वायर, एमीटर, रजिस्टर, वोल्टमीटर प्रेजेंट हो।